Hello students, welcome to our YouTube channel Concept JEE and NEET। I wish आप सब बहुत हेल्दी होंगे। मैं रजत धीमान, MSc केमिस्ट्री फ्रॉम ICT मुंबई। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th केमिस्ट्री का रिडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली हम YouTube पे एक फुल फ्री लेक्चर सीरीज प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए होंगे उनका भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और हम लास्ट में एक वीडियो डालेंगे जिसमें होगा रिवीजन ऑफ एनी टॉपिक इन वन शॉट। और अगर आपको उसके रिगार्डिंग फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। उसके अलावा हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कराएंगे जिसके ऊपर अपने आप डाउट्स सारे के सारे क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम सीखते हैं 11th केमिस्ट्री का रिडॉक्स, जो बहुत ही बेसिक चैप्टर है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से हम उसको पढ़ना चाहिए, आगे जाके केमिस्ट्री में ये कितना बेनिफिशियल रहेगा और किस किस टॉपिक के अंदर कितना कितना इसका इम्पोर्टेंस है, इन सब चीज़ों की हम स्टडी करेंगे। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत कुछ इसमें टफ नहीं है, सब चीज़ें बड़े आसानी तरीके से हो सकती हैं। तो हम चीज़ों को बड़े आसान तरीके से सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन के इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं। अगर हम इसका इम्पोर्टेंस देखें तो इम्पोर्टेंस हम दो टर्म में देख सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस हम दो टर्म्स में देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी होता है सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस उसका क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी चीज़ भी देखेंगे कि उसका हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब उस इम्पोर्टेंस में देखेंगे हम कि सब्जेक्ट वाइज क्या इम्पोर्टेंस है, साथ ही साथ देखेंगे कि एप्लीकेशन या फिर हमारे रियल वर्ल्ड में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो मैं रिडॉक्स रिएक्शन अभी रिडॉक्स जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक नोट्स लेके बैठें जिसमें आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको आप नोट डाउन करते रहें, और साथ ही साथ हम आपको इनके शॉर्ट नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर हम इसमें इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस हमने डिस्कस किया दो तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस, कि अगर केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर रिडॉक्स का क्या इम्पोर्टेंस है आगे आने वाले चैप्टर के लिए, या ये एक सेपरेट चैप्टर है। दूसरा हम देखेंगे कि एप्लीकेशन बेस्ड या एप्लीकेशन वाइज या फिर रियल लाइफ में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। दो चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि एप्लीकेशन वाइज रिडॉक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, रिडॉक्स हमारी लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो रियल एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम अगर सांस लेते हैं तो हम ब्रीदिंग करते हैं जिससे कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स के थ्रू जाती है और उससे एनर्जी बनती है। तो हम जब ब्रीदिंग करते हैं उससे जो एनर्जी बनती है वो रिएक्शन भी एक रिडॉक्स रिएक्शन ही है। तो ये एक ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल होगा जिसमें रिडॉक्स लगता है। या फिर हम देख सकते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ठीक इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको बताओ क्या कहते हैं। उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके अंदर जब सन की लाइट से प्लांट्स अपनी एनर्जी बनाते हैं तो वो रिएक्शन भी रिडॉक्स के अंदर ही इंक्लूड होती है। या फिर हम एक केमिकल वर्ल्ड में अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि हमने जो ये चैप्टर स्टार्ट करा है वो 11th केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर है जिसका आगे जाके इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब इस चैप्टर को हम ये नहीं समझ सकते कि बहुत छोटा चैप्टर इसको छोड़ दो, तो इसका इम्पोर्टेंस आगे आने वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा जाए, फिर हमें दोबारा से बेसिक पढ़ना पड़ सकता है। तो सबसे अगर इम्पोर्टेंट जो हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं वो देखते हैं हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, केमिकल रिएक्शंस में
अगर हम एक बीकर लें, बीकर के अंदर सिल्वर का Ag का कोई भी सॉल्ट AgNO3 डालें या फिर हम उसके अंदर AgCl डालें, इस तरह का कोई भी कंपाउंड हम उसके अंदर डिसॉल्व कर दें और उसके ऊपर एक कॉपर की या फिर किसी भी तरह की कुछ भी वायर डालें या फिर रोड डालें या कुछ भी उसके अंदर थोड़ी देर के लिए डाल के देखें, तो हमें थोड़ी देर पता चलेगा थोड़ी देर बाद कि इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, वो डिपोजिशन हो जाता है। वो कैसे होता है? जब हम कॉपर की रोड को इसके अंदर डालते हैं तो उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसके थ्रू जो Ag के आयंस हैं वो कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन ही है। किस तरह से वो होती है, उन सब चीज़ों की हम स्टडीज़ के अंदर करेंगे। और इसका जो थर्ड एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, वो केमिकल रिएक्शंस के अंदर देख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है जो हम प्लांट्स के अंदर देख सकते हैं। और जो पहला एग्जाम्पल जो मैंने दिया वो ह्यूमन बीइंग्स जब ब्रीथिंग करते हैं, जब सांस लेते हैं, तो उससे किस तरह से एनर्जी बनती है, वो सारी की सारी प्रोसेस भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का ही पार्ट होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमने एप्लीकेशन वाइज देखा, ये चीज़ें थी। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये बहुत बेसिक चैप्टर है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमें आगे जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी बनाएं या फिर केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएं, इन सब चीज़ों की जो स्टडी करी जाती है, जब जो इन चीज़ों को जाना जाता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर रहते हैं। ठीक इसी तरह से हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी होता है, अगर उसको स्टडी करना है, उसको सीखना है, तो उसके लिए भी हमें रिडॉक्स का होना, रिडॉक्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरी जो चीज़ आती है, अगर हम टाइट्रेशंस की पढ़ते हैं, टाइट्रेशंस, उसके लिए भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिडॉक्स रिएक्शन। चौथी चीज़ हो सकती है आयनिक इक्विलिब्रियम, उसके अंदर भी हम थोड़ी चीज़ें पढ़ते हैं। तो अगर हमारे आगे कोई भी टॉपिक फिजिकल के अंदर जिनमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइसिस, टाइट्रेशन या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है, तो उसके लिए हमें एटलीस्ट रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स जो है वो फाउंडेशन का काम करेगा। बहुत बेसिक चैप्टर होगा, कोई टफ नहीं है। अगर आप इसको मेरी तरह से मेरे साथ साथ मिलके करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तो बहुत ही आसान चैप्टर है। चलो हम इसको शुरू करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन को या रिडॉक्स जो टॉपिक है उसको हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग और किस तरह से हम उसको स्टडी करेंगे। जहां तक आपके कोई डाउट हो तो आप उसको बता सकते हैं। तो जो रिडॉक्स है, रिडॉक्स के अंदर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पार्ट के अंदर केवल हम एक ही चीज पढ़ेंगे कि सारी की सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी क्या होती है? जितनी भी तरह की टर्म्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगी, सारी की सारी टर्म्स को देखेंगे, क्या उनकी डेफिनेशन है, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। जो भी हमारा बेसिक होगा वो सारा का सारा हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। इसके अंदर एक ही चीज़ देखेंगे, बेसिक। 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं। पहला हुआ बेसिक, दूसरे बाद में हम देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आते हैं। जैसे कि इससे क्या है, हमारा सिलेबस भी डिज़ाइन हो जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर या फिर रिडॉक्स केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या चीज़ स्टडी करते हैं। पहला बेसिक हुआ, दूसरा हुआ कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं, प्लस उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये चीज़ की स्टडी करेंगे। दूसरी हम चीज़ें देखेंगे
कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए इसमें दो मेथड्स होंगे, जिनमें से एक मेथड होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को देखेंगे, साथ ही साथ एक दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो हम इन दोनों मेथड को देखेंगे और उसके बाद में आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसके थ्रू किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत ही जल्दी, केवल 1 मिनट के अंदर कितनी भी केमिकल रिएक्शन हो उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है उसमें हम देखेंगे कि रिडॉक्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है। रिडॉक्स के एप्लीकेशंस टाइट्रेशन के अंदर भी हो सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा एन फैक्टर्स के बारे में देखेंगे और इसके अलावा जो भी स्टडी होगी वो सब हम एप्लीकेशंस के अंदर देखेंगे। तो हम आज जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिडॉक्स स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेफिनेशन क्या क्या है, ये सब चीज़ों की, और उसके बाद में हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो आइए चलो शुरू करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या क्या है, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन को। तो यहां तक आप साथ साथ नोट करते जाएं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनकी स्लाइड आपको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो रिडॉक्स है उसको हम अगर बाइफॉर्गेट करें तो इसको हम दो तरीके से, दो वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिड प्लस ऑक्स। इन दोनों से मिलके ये बना हुआ है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? रिड को बोलते हैं, ये जो आया है वो आया है रिडक्शन से, और ऑक्स को शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है, ऑक्स जिसकी शॉर्ट फॉर्म है वो है ऑक्सीडेशन। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी साइमल्टेनियसली होगा, उसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन ये सबसे पहले इसके केवल बाइफर्गेशन करके देखा है, उसके बाद में हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशंस क्या क्या है, किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअली इसके लिए भी दो अप्रोचेस दी गई हैं। पहली अप्रोच ये है कि इसकी पहली डेफिनेशन जो दी गई थी वो सारी की सारी आती है क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर या क्लासिकल अप्रोच के अंदर। इसकी हम स्टडी करेंगे। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं उनके मॉडर्न डेफिनेशन क्या क्या है। इन्हीं डेफिनेशंस को हम जनरली आज के टाइम पे स्टडी करते हैं। तो जो सबसे पहले है क्लासिकल डेफिनेशन, उसके अंदर हम दो चीज़ों को देखेंगे कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है, और ठीक इसी तरह से इसमें भी देखेंगे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है और रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल डेफिनेशंस के साथ में ही, जिनमें हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को जब हम डिफाइन करते थे क्लासिकल अप्रोच के साथ में, जो आपको थोड़ी बहुत आती भी है, उसमें होंगी दो केसेस। क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर दो केसेस बनेंगे। किसकी हम देख रहे हैं? रिडॉक्स की देख रहे हैं। रिडॉक्स के अंदर किसकी देख रहे हैं? रिडक्शन की देख रहे हैं, और या फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन लेके चलते हैं, पहले ऑक्सीडेशन की देख रहे हैं, साथ ही साथ हम देख रहे हैं रिडक्शन। यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो वो बता सकता है। तो सबसे पहले हम केसेस देखते हैं। केस 1, ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे? ऑक्सीडेशन जैसे दिख भी रहा है कि ऑक्सीजन से रिगार्डिंग ही कुछ होगा। तो जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा
वो प्रोसेस जिसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसी का उल्टा भी देख सकते हैं, जहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, बोलो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन। ये हुआ केस एक। दूसरा केस भी हो सकता है, केस 2 के अंदर यहां पे देखो ऑक्सीजनेशन में क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना होगा, मतलब ये। और रिडक्शन में क्या है? हाइड्रोजन का एडिशन। तो इसके भी दो केसेस हो सकते हैं। अगर यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं यहां पे, जो दूसरे केस में हम देख सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो जो दो केसेस बने, अब हम दो केसेस की स्टडी करते हैं कि कहां पे किस केस में हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन और कहां पे किस केस में बोलेंगे हम रिडक्शन। तो ये जो थी वो से केवल और केवल क्लासिकल डेफिनेशन है। चलिए शुरू करते हैं पहले केस से। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर आप पीरियडिक टेबल के अंदर कोई भी एलिमेंट लेते हो और उसके साथ में ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हो तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो, जैसे हम एग्जांपल से देख सकते हैं, S+O2, इससे बना SO2। तो इसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ जिससे ये प्रोडक्ट बना SO2 गैस। तो ये एक एग्जांपल हुआ ऑक्सीडेशन का। किसका हुआ? सल्फर का ऑक्सीडेशन होके SO2 बन गया। इस तरह से हम इसको बोलते हैं। या फिर हम दूसरा बोल सकते हैं, क्या जरूरी नहीं है कि केवल ऑक्सीजन का ही एडिशन हो, ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीडेशन के केस में ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन हो जाए। जैसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को किस तरह से देख सकते हैं? पीरियडिक टेबल अगर हम जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, मतलब उनका साइज छोटा रहता है। तो इस चीज को हम अगर आगे देखें, अगर हम Fe के साथ क्लोरीन की रिएक्शन कराएं तो उससे अगर FeCl2 बने तो इसका एडिशन होने को भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। इसको बोलेंगे हम क्या? ऑक्सीडेशन। इसी तरह से हम हाइड्रोजन को भी शुरू कर सकते हैं। हाइड्रोजन का अगर एडिशन देखेंगे तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। अगर हम रिडक्शन के अंदर देखें क्लासिकल अप्रोच के साथ में, तो उसको देखते हैं कि हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसके अंदर अगर हम केवल एडिशन की बात करते हैं तो उसके अंदर किस तरह से लिखेंगे? देखो, अगर हमारे पास में मानो Cl2 और हाइड्रोजन दोनों ने रिएक्शन करी और HCl बनाया, तो जो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास कोई और एग्जांपल अगर हम देखें तो C2H4 जो एक एल्कीन का एग्जांपल है, अगर हम इसके ऊपर H2 डालते हैं तो उससे क्या बनेगा? एल्कीन C2H6, मतलब इसमें भी हाइड्रोजन का एडिशन हो गया तब जाके ये प्रोडक्ट बना है। तो ये भी एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। साथ ही साथ हम देख सकते हैं, जरूरी है क्या कि केवल हाइड्रोजन ही एडिशन हो? जैसे इसमें भी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का भी एडिशन हुआ था। ठीक इसी तरह से इसमें भी अगर हमारे पास CuCl2 प्लस Cu, अगर इससे Cu2Cl2 ये कंपाउंड बन जाता है तो वो भी एक एग्जाम्पल होगा रिडक्शन का, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऐड हो रहा है और जिससे कि Cu2Cl2 बन रहा है। तो हम देख सकते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन,
और अगर हाइड्रोजन ऐड होगी और कोई कंपाउंड फॉर्म होगा उसको बोलेंगे हम रिडक्शन। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे कि आपकी कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई डाउट है वो सोल्व किया जा सके। अब हम इसमें देखते हैं रिमूवल वाले दोनों केसेस। रिमूवल वाले दोनों केसेस देखते हैं। सबसे पहला जो केस हुआ उसमें केवल हमने एडिशन को देखा, और जो दूसरा जो केस है उसमें हम केवल देखेंगे रिमूवल के बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन के अंदर। देखो सबसे इसके अंदर देखते हैं, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, जो केस के सेकंड जो हमारा केस है, इधर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। इस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो बताओ। देखो अगर हम बैलेंस इक्वेशन हम बैलेंस करना सीखेंगे, सबसे पहले हम इसको नॉर्मली देखते हैं। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे I2 बनेगा और H2 बनेगा। साथ ही साथ अगर हम इस तरह की रिएक्शन देखें जहाँ पे Cl2 से रिएक्शन करके यहाँ पे सल्फर बनेगा, 2 सल्फर। अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा, बैलेंस करना हम ये आगे चीज़ें सीखेंगे। तो इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। मतलब ये दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। ये देखो कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट थी, यहाँ पे हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट थी, जब ये प्रोडक्ट में गई तो इधर चली गई, तो मतलब हाइड्रोजन इससे रिमूव हो गई। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर के साथ मिक्स थी, सल्फर के साथ कंपाउंड बना रखा था, जैसे ही ये हुई रिएक्शन वहाँ से हाइड्रोजन अलग हो गई या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। अब हम इसी के साथ साथ इधर भी देखते हैं कि अगर हमारे पास रिडक्शन का कोई केस है तो उसमें हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, अगर हम देखिए HgO, इसको अगर हम हीट करें, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाए तो Hg प्लस O2 इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। या फिर इधर देखो FeCl3 प्लस H2, यहाँ से FeCl2 प्लस HCl। मतलब या तो ऑक्सीजन निकल जाए या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी निकल जाए। तो जो Cl इधर Cl3 के साथ बाइंड था वो इधर जाके HCl के साथ बाइंड हो गया, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का लॉस हो गया या रिमूवल हो गया, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे रिडक्शन। ये केवल एक चीज़ ऐसी है जिसमें हमने क्लासिकल डेफिनेशन को ही देखा है, लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं कि ये ही डेफिनेशन क्लासिकल ही क्यों बनी, हमें मॉडर्न डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस चीज़ की हम सबसे पहले देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन। तो हम देखते हैं कि क्लासिकल जो डेफिनेशन थी उनकी लिमिटेशन क्या क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हम एक नई मॉडर्न डेफिनेशन लेके आए, उससे भी तो हमारा काम चल सकता था। तो जो इसके ड्रॉबैक्स थे आप हेडिंग डाल सकते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ रिडॉक्स और रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो अगर हम देखें सोडियम, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, हाइड्रोजन, उससे अगर NaH, अभी मैं इसको अगर बैलेंस करता हूँ, ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसेस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर इसके साथ में हाइड्रोजन ने एडिशन करा और ये कंपाउंड बनाया, और मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि ये किस तरह की रिएक्शन है, तो जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे अभी दिए हैं क्लासिकल डेफिनेशन के बेस पे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि भाई इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और ये प्रोडक्ट बन रहा है इसके साथ में, तो ये होनी चाहिए रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये होती है ऑक्सीडेशन, ये होती है ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या है, अगर हम
फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए तो वहाँ पे कंपाउंड जो बनता है वो बनता है OF2। इसको हम बैलेंस बाद में करना सीखेंगे। अगर हम इसमें देखें अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि इसमें हमने ऑक्सीजन का एडिशन कराया तो इधर होना चाहिए ऑक्सीडेशन, लेकिन ये भी सच नहीं है, ये होती है रिडक्शन। वो कैसे होती है वो हम उस चीज़ को जानने के लिए तो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि केवल हाइड्रोजन अगर ऐड हो जाए या फिर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, केवल इतना ही मतलब नहीं है कि वो चीज़ ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होगी। इसके लिए कुछ और भी चीज़ें हैं और ज़रूरी भी नहीं होता कि हर रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही हो। तो पहला रीज़न तो ये हुआ कि वहाँ पे अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये दोनों ऐड होते हैं तो ज़रूरी नहीं वहाँ पे ऑक्सीडेशन से रिडक्शन हुआ। और दूसरी चीज़ है कि ज़रूरी ये भी नहीं होता कि हर एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट ही हो। तो ये दो चीज़ होती हैं जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी कि हम नए टाइप की डेफिनेशंस लेके आए जिसमें पता चल जाए कि एक्चुअल ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रियलिटी में रिडक्शन होता क्या है। तो अब हम जानना सीखते हैं, हम नई चीज़ सीखते हैं जिसमें हम देखते हैं जो आजकल यही चीज़ एप्लीकेबल भी हो रही है, यही चीज़ जानना बहुत ज़रूरी भी है जो हमें आगे रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स केमिस्ट्री जो हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो हम देखते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या होती है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ रिडॉक्स। तो आप ये पहले हेडिंग डालो और यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार क्लियर कर लो, देख लो, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसमें भी हम दो तरीके से छोड़ सकते हैं रिडॉक्स को ही। एक तरफ हुआ ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ हुआ रिडक्शन। मॉडर्न डेफिनेशन के साथ में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हमें जानना चाहिए, वो होता है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो हम एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब लुईस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना चाहिए तो ही वो रिएक्शन को हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। अब इन दोनों में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का किस तरह से एक्सचेंज होता है तो उसको हम सीखते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन की कोई भी रिएक्शन होगी तो ऑक्सीडेशन में होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमेशा होगा। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन इज दैट प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इन द केमिकल रिएक्शन। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर आर कार्ड, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज जिसके अंदर होगी वो जो फिनोमिना होगी उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। साथ ही साथ हम किस तरह से बोल सकते हैं, रिडक्शन को भी इस तरह से बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे ये है तो यहाँ पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। देखो यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज के थ्रू, जिस भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उसको बोलेंगे हम रिडक्शन। अब देखो इनके एग्जांपल्स के साथ में इनको सीखते हैं कि इनके एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कोई भी हमारी मेटल्स होती है, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे। जैसे कि हमारे पास सोडियम हुआ, सोडियम क्या करेगा Na+ साथ ही एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो जो ये प्रोसेस हुई इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। या इसी तरह से हम कोई और भी मेटल ले सकते हैं, जैसे हमने Mg मेटल ली, Mg ने क्या करा, इसकी प्रॉपर्टी होती है दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। किस तरह से लूज करना, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
शेल के अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाली शेल के अंदर पड़े होते हैं, अगर इसको हल्का सा हीट करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। अब आते हैं हम रिडक्शन की तरफ। रिडक्शन हम किस तरह से बोलेंगे? जो भी हमारी नॉन मेटल्स होती हैं जैसे कि Cl2, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो यहाँ पे क्लोराइड आयन बनेगा ½ Cl-, या हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी जो भी नॉन मेटल्स करेंगी, या सल्फर को भी देख सकते हैं, सल्फर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इजिकल टू S डाई निगेटिव, इसी को बोलते हैं हम सल्फाइड आयन, और इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन। तो ये जो चीज़ है ये है मॉडर्न डेफिनेशन रिडॉक्स की, जिसके अंदर हम देखते हैं ऑक्सीडेशन, उसकी डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, साथ साथ रिडक्शन, उसकी डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो वो बताओ। इसके बाद में हम आगे चीज़ों को देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केवल और केवल तभी एप्लीकेबल होगी जब ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो। ऐसा नहीं चलेगा कि केवल और केवल रिडक्शन ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन ना हो। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं वो साइमल्टेनियसली होती है। तो रिडॉक्स के अंदर हमने 2 चीज़ देखी, ऑक्सीडेशन जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और रिडक्शन। इसका हमने एक एग्जाम्पल लें अगर, तो Zn मेटल है, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इस तरह की कोई भी रिएक्शन केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लिखी होगी तो हम उसको बोलेंगे हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन। यहां तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इतनी बात है। इलेक्ट्रॉन लूज करा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, ये हो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई। और साथ ही साथ अगर हम इधर लें ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करे और O2 नेगेटिव बनाए, ठीक है। इस तरह की अगर कोई प्रोसेस हो, ये भी एक तरह की हाफ सेल रिएक्शन ही हुई, ये भी हाफ सेल रिएक्शन ही हुई। और अगर हम इन दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को, ये चीज़ आपको जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसके अंदर भी हेल्पफुल होगी, अगर इन दोनों रिएक्शंस को हम एक साथ लिखें तो उसको बोलेंगे हम फुल सेल रिएक्शन। फुल सेल रिएक्शन लिखते कैसे हैं? देखो, ये हुई रिडक्शन, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ आएगी उसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ जो कैब सर्विसेज होती हैं वो अलग अलग तरह की हो सकती है, ओला, उबर। तो उसमें से अगर हम एक को लें ओला, इस ही ट्रिक से हम ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है इसकी मॉडर्न डेफिनेशन देख सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम ये रिएक्शन कराएंगे तो वो किस इलेक्ट्रोड पे होगी। इलेक्ट्रोड मतलब कोई भी हम पार्ट या फिर कोई भी हम उसके अंदर रोड डालें जिसपे कि इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन हो गया, कुछ भी हो सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो वो 2 तरह की होती हैं। पहले हम इलेक्ट्रोड को भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड। तो एनोड और कैथोड दोनों टाइम पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर और इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर अलग अलग तरीके से डिफाइन की जा सकती है, लेकिन ये जो ट्रिक है ये दोनों में ही एप्लीकेबल होगी। तो इससे हम याद कर सकते हैं O से ऑक्सीडेशन, और ये यूनिवर्सल ट्रिक है, मतलब ये हमेशा ही चलेगी, चाहे इलेक्ट्रोलिसिस हो या फिर हम आगे कोई भी चैप्टर पढ़ें, उन सब में ये ट्रिक यूनिवर्सल है। ऑक्सीडेशन हो या फिर
सॉरी, ऑक्सीडेशन अगर है तो उसको बोलेंगे हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये चीज कहां पे होगी? एनोड पे होगी। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा एनोड पे होगा। सेम इसी तरह से बोल सकते हैं, इसको हम पलट दें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा? कैथोड पे होगा। तो ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे हम इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं फुल सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हुआ? रिडॉक्स, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। या फिर दोबारा से समझो, मैं बताता हूं दोबारा से कि इस रिएक्शन के अंदर जो हाफ सेल रिएक्शन है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ये कहां पे होगी? ये एनोड पे होगी। तो इस पे लिख देंगे कि हम ये चीज एनोड पे हुई। या फिर इधर भी देख सकते हैं कि एनोड पे जो रिएक्शन हुई उसको लिखो Zn से Zn डाई पॉजिटिव, Zn कटायन बना और 2 इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ जो रिडक्शन प्रोसेस हुई वो होती है कैथोड के ऊपर। तो जो कैथोड के ऊपर रिएक्शन है उसको हम लिख सकते हैं O2, 2 इलेक्ट्रॉन खा लिए, उससे O2 डाई नेगेटिव एंड बना। अब हम इनको अगर हम फुल सेल रिएक्शन के अंदर लिखें तो वो किस तरह से लिखते हैं? फुल सेल रिएक्शन और हाफ सेल रिएक्शन में केवल एक ही डिफरेंस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं, और जब फुल सेल रिएक्शन लिखते हैं तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता। तो इनको अगर हम ऐड करें तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उससे जो रिएक्शन बन के आएगी वो आएगी Zn प्लस O2 इज इक्वल टू Zn, इन दोनों से मिल जाएंगे और इससे बन जाएगा ZnO। तो जब ये रिएक्शन हमारे सामने आएगी तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जो एक फुल सेल रिएक्शन है। इसी के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा है और रिडक्शन कैथोड पे हो रहा है। तो यहाँ से हम वापस भी जा सकते हैं और वापस से हम फुल सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो ये एक चीज़ हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न डेफिनेशन के थ्रू, जो आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी एप्लीकेबल होगी। अब हम देखते हैं इसमें 2 टर्म और रह गई जो हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन आज के जो लेक्चर में होगी। इसको हम बिल्कुल अलग तरीके से सीखते हैं। जैसे हम फिजिक्स के अंदर देखते हैं, फिजिक्स के अंदर हमारा होता है वर्क डन, जो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक इसी तरह से केमिस्ट्री में भी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करती है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डेंसिटी की तरफ से, जैसे इसमें होता है जहां पोटेंशियल ज़्यादा है, अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो जैसे आप पानी अगर इसके अंदर भरते हो, अगर पानी यहाँ तक है और दूसरे टैंक के अंदर पानी यहाँ तक है, अगर इन दोनों को कनेक्ट कर देते हो तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से पानी तब तक बहेगा जब तक उन दोनों का जो लेवल है वो इक्वल नहीं हो जाता। ठीक इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर भी होती है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो केमिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करती हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। या तो कोई भी जो स्पीसीज होगी वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी, अमीर वाले लोग, या फिर दूसरे होंगे गरीब, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो अमीर होंगे वो ही तो केवल पैसा दे सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो उनको अगर हम 3 तरीके से देखें, बेस, न्यूक्लियोफाइल, या फिर इसी के साथ में होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। और ठीक इसी तरह से यहां पे भी इसका उल्टा लिख सकते हैं हम, एसिड, इलेक्ट्रोफाइल, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो वे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है जिनके पास इलेक्ट्रॉन होता है और वो लॉस कर सके, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन हो जाए। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब गरीब लोग जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो तो उनके यहाँ पे होगा रिडक्शन। मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो इस तरह के एजेंट होंगे जो दूसरे का तो रिडक्शन करेंगे और खुद का उनका ऑक्सीडेशन होगा। बहुत इजी है समझना, लेकिन जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब ये चारों टर्म्स आती हैं तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इस चार्ट को देखना बड़ा आसान रहेगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जिनका खुद का ऑक्सीडेशन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक इसी तरह से आ सकते हैं इसके अंदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दें और जिनका खुद का रिडक्शन हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाले होंगे उनको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उनको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक नॉर्मल वाला फंडा है कि जो दूसरे का रिडक्शन कर दे, खुद का ऑक्सीडेशन कर दे, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं इन्हीं को ही रिडक्टेंट भी बोला जाता है। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। साथ ही साथ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज। तो यहां तक हमने देखा क्लासिकल डेफिनेशन कौन कौन सी थी, दो तरह के बेस पे थी। दूसरी देखी हमने मॉडर्न जो डेफिनेशन थी वो हमने देखी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पे, मतलब लुईस कॉन्सेप्ट के बेस पे। और एक और होती है जिसमें हम जो डेफिनेशन देखते हैं वो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे किस तरह से देखते हैं, चलो उसको भी सीख लेते हैं, बहुत आसान है वो चीज़ भी। अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर गए तो मॉडर्न जो डेफिनेशन थी उसके अंदर हमने एक तो देखा लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्या डेफिनेशन है। दूसरा हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग। ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन, और अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो डिक्रीज होता है तो उसके बोलेंगे हम रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के अंदर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम देखेंगे नए लेक्चर में। तो सबसे बेसिक पार्ट जो एक पूरा इसका 1/3 पार्ट जो कंप्लीट हो जाता है वो आता है बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर, जिसमें हम डेफिनेशन देखी, हमने क्लासिकल अप्रोच से डेफिनेशन देखी, मॉडर्न अप्रोच से डेफिनेशन देखी, और साथ ही साथ हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर पे भी ये डेफिनेशन डिफाइन होती है और वो किस तरह से इंक्रीज होती है, किस तरह डिक्रीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, आगे के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो एन फैक्टर पे डिपेंड करेगी, या किस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।